हाई वगैरह बाद में करेंगे। सो मैंने आज सुनील शेट्टी का एक स्टेटमेंट पढ़ा इन विच ही वाज स्टेटिंग दैट अतिया शेट्टी ने एक्टिंग छोड़ दी है एंड ऑफ कोर्स मीडिया हाउसेज छापने लग रहे हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है, अतिया ने एक्टिंग छोड़ दी है। जिसके बाद अतिया को ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमको तो पता ही नहीं चला कि अतिया कब आई और कब चली गई, डेब्यू मूवी भी कौन सी थी हमें तो वो भी नहीं पता। और ये मेजरली इसलिए हो रहा है क्योंकि अतिया ने 3 ही फिल्म्स करी हैं और तीनों ही कोई बहुत सुपर हिट नहीं हुई थी, तो उनका ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है लोगों में ज्यादा मैटर कर नहीं रहा। अब बात दरअसल ये है कि सुनील शेट्टी का एक इंटरव्यू है जूम टीवी के साथ इन विच ही इज टॉकिंग अबाउट बोथ हिज किड्स अतिया एंड आहान, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो आहान का भी तड़प के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, मूवी छोड़ो म्यूजिक वीडियो भी नहीं आया है एंड तड़प वाज लाइक 2021, तो 4 साल हो गए हैं और बॉर्डर 2 इज सपोज टू बी रिलीज्ड इन 2026, तो पूरे 5 साल हो जाएंगे। एंड उस जूम इंटरव्यू में ना इंटरव्यूअर ने सुनील शेट्टी से पूछा कि आपको कितना प्राउड फील हो रहा है कि आहान बॉर्डर 2 कर रहे हैं, लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो सुनील शेट्टी ने ये रिवील किया कि उन्होंने आहान को बोला था कि इसके आगे कोई पिक्चर करो या मत करो, बॉर्डर 2 में जान लगा देना। एंड तभी वो ये भी रिवील करते हैं कि आहान के हाथ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स निकल गए इस फिल्म की वजह से एंड उसी वजह से फिल्म मेकर्स की ईगोज वगैरह भी हर्ट हो गई क्योंकि उन्हें बॉर्डर 2 ही करनी थी और वो चाहते थे कि वो उनकी फिल्म कर ले। एंड देन आर्टिकल्स में भी आहान को लेके काफी झूठी बातें छापी गई, जैसे कि वो 10 आदमी लेके चलते हैं साथ में, यू नो, असिस्टेंट टाइप्स। एंड सुनील शेट्टी ने ये भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है और अगर ज्यादा झूठ फैलाया जाएगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा बोला सुनील शेट्टी ने। किसके आगे फिल्में करो न करो, ये फिल्म में जान लगा देना, बिकॉज दिस इज द फिल्म दैट विल कीप यू अलाइव लाइक इट विल कीप योर फादर अलाइव फॉर द रेस्ट ऑफ फॉर डेकेड्स टू कम। 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमें देखोगे ही देखोगे, यू नो। तो इसीलिए अगेन द सेम थिंग आई कीप टेलिंग यू, मैन, आहान ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है ये फिल्म इस फिल्म के लिए। बहुत सारी चीजें उसके हाथ से निकल गई ईगोस के चक्कर में, यू नो। नहीं, ये वो फिल्म मत करना, मैं ये सोलो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उस वजह से उसको निकाला गया फिल्म से और उसको ब्लेम किया गया कि उसकी पैराफिनेलिया, उसके साथ बहुत लोग चलते हैं, उसके महंगे ये डाले गए, क्या अपने आर्टिकल्स डाले गए कि आहान के साथ 10 आदमी घूमता है। आहान का बाप आज भी आधी चीजें अपने पैसों से करता है, घर प्रोड्यूसर का खाना भी नहीं खाएगा, घर से ही खाना आता है मेरा, नॉट बिकॉज मुझे प्रोड्यूसर के घर का प्रोड्यूसर का नहीं खाना, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ। तो आहान उस स्कूल से आता है। तो ये जो आज तक मैंने बात नहीं की, पहली बार बोल रहा हूँ, तो ये जी जो कहानियां बनी गई है ना, वो इसलिए बनी गई क्योंकि आहान बॉर्डर करना चाहता था और लोग चाहते थे कि उनकी पिक्चर हो और बॉर्डर ना हो। सो ऑल दिस वाज मैनिपुलेटेड। लिखाना मुझे भी बहुत आता है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में, और जिस दिन अगर ये चीज आगे बढ़ी तो उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब खोल दूंगा और जिनकी धज्जियां उड़ानी है उड़ा दूंगा। एंड देन उन्होंने अतिया के बारे में भी बताया कि कैसे आफ्टर डूइंग मोतीचूर चकनाचूर फिल्म जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आई थी उनकी, अतिया ने सुनील सर को बोला कि अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। एंड सुनील शेट्टी वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय दिस डिसीजन ऑफ हर्स, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप किसी चीज में घुस जाते हो और आप पूरा कॉन्टेम्पलेट करके डिसाइड करते हो कि आपको उसे छोड़ना है, ये फैसला लेने के लिए काफी गट्स और डिसाइसिवनेस चाहिए, स्पेशली व्हेन मोर प्रोजेक्ट्स वर कमिंग हर वे। यूजुअली लोग ऐसे करियर्स में फंसे रह जाते हैं जो उन्हें करना भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज़ दे आर indecisive, they can't put their foot down. After that she said, Baba, I don't want to, and she just left, and that's what I salute her for. I'm not interested, I don't want to do film. After Motichur, lot came away, but I don't want to, I'm comfortable, you know. And today she's got the best role of her life, you know, she's working in the best film, and that is the life, the role of a mother. And she's loving it. अब आपको पता है that Atiya is actually the elder sister of Ahan. She was born in 1992 and Ahan was born in 1995. और स्कूलिंग खत्म करने के बाद she relocated to New York, जहाँ पर उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एनरोल कर लिया क्योंकि उस टाइम पर उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी थी। And then finally in 2015 she made her debut with the film Hero, जिसमें उनके साथ सूरज पंचोली थे। आपको याद होगा उसमें मैं हूँ हीरो तेरा वाला गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। एंड इसे सलमान खान ने और सुभाष घाई ने प्रोड्यूस किया था।
एंड ये जो फिल्म है इट इज अ रीमेक ऑफ द 1983 क्लासिक ऑफ द सेम नेम हीरो, और इस वाली हीरो को सुभाष घाई ने डायरेक्ट किया था। अब एक फन फैक्ट, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि इन दोनों फिल्मों में ना लड़की का नाम तो सेम है। 1983 वाली हीरो में लड़की का नाम राधा था, और ये जो 2015 वाली हीरो है उसमें भी लड़की का नाम राधा था। एंड जो हीरो का नाम है वो वही है जो उनका रियल नाम है। मतलब 1983 वाली हीरो में जैकी श्रॉफ थे तो उसमें हीरो का नाम जैकी था, और 2015 वाली फिल्म में हीरो सूरज पंचोली थे तो इसमें हीरो का नाम सूरज था। और स्टोरी सेम है कि राधा नाम की लड़की होती है जो एक डांसर होती है, जो किडनैप हो जाती है और उसको अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। उन दोनों की लव स्टोरी पे फिल्म है। अब ये फिल्म हीरो करने के बाद ना अतिया ने 2 साल तक कोई फिल्म्स नहीं करी, एंड देन आफ्टर 2 years शी डिड अ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉल्ड मुबारका, जिसे अनीस बज़मी ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने वेलकम और नो एंट्री जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अतिया। इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ले ली होगी। एंड इस फिल्म में अतिया के साथ अनिल कपूर भी थे, अर्जुन कपूर भी थे और इलियाना डिक्रूज भी थी। एंड इसमें अर्जुन कपूर का डबल रोल था, एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था चरण। और अतिया को इसमें एक भाई से प्यार हो जाता है, लेकिन जो शादी है वो दूसरे भाई के साथ तय हो जाती है, और दूसरे वाले भाई को किसी और लड़की से प्यार है जो इलियाना डिक्रूज ने प्ले किया है। तो ऐसे इन चारों में स्टोरी रिवॉल्व करती है। अब ये दोनों ही जो फिल्म्स थी हीरो और मुबारका, उनको मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। फिर 2018 में अतिया को बादशाह का एक गाना मिल गया जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हो गया था, जिसका नाम है तेरे नाल नचना। ये नवाबजादे फिल्म का गाना है एंड इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग। एंड इसके बाद अतिया की जो लास्ट फिल्म आई थी वो आई थी 2019 में, जिसका नाम मैंने बताया था मोतीचूर चकनाचूर। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ थी और इसमें अतिया एक यंग लड़की का किरदार निभा रही है जो डेस्परेटली एक NRI से शादी करके अब्रॉड सेटल होना चाहती है। बस इस मूवी को करने के बाद अतिया ने कोई और फिल्म नहीं करी, और 2 साल बाद 2021 में आहान शेट्टी ने तड़प से डेब्यू कर लिया। बट डू यू नो 2019 में जब अतिया ने मूवीज करना छोड़ दिया था तो उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने अतिया और KL राहुल को मिलवाया था और उनके डेटिंग रूमर्स आने शुरू हो गए थे इसी साल। एंड इन 2021 फाइनली अतिया और KL राहुल ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि KL राहुल एंड अतिया शेट्टी गॉट मैरिड इन 2023 जनवरी, और इस साल मार्च 2025 को अतिया और राहुल को एक बेटी भी हुई है जिसका नाम इवारा है। और पता है अतिया शेट्टी का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ना वो काफी होलसम और क्यूट से वीडियोस पोस्ट करती है, मेजरली शॉर्ट्स। एक ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो है चैनल पे, और ये चैनल उन्होंने 2022 में स्टार्ट किया था। इसमें जो शॉर्ट्स हैं उस पे वो अपने शूट्स के BTS भी पोस्ट करती है, यानी बिहाइंड द सीन्स। अब अगर आप सोच रहे हो कि कौन से शूट्स, उन्होंने तो एक्टिंग छोड़ दी, तो एक्टिंग छोड़ दी है बट शी इज मॉडलिंग और वो मैगजीन कवर्स वगैरह के लिए शूट करती हैं। ऑल्सो कैन आई जस्ट से अतिया इज सो गुड एज अ मॉडल। लाइक आई हैव सीन हर रैंप वॉक एंड शी हैज सच यूनिक फेशियल फीचर्स, अमेजिंग फ्रिगन हाइट, एंड शी इज जस्ट बॉर्न टू बी अ सुपर मॉडल मैन। शी शुड डेफिनेटली परस्यू इट, लाइक सीरियसली। अब मुझे ना अतिया की जो फिल्म है मुबारका, उसका हवा हवा वाला सॉन्ग बहुत पसंद है। आई थिंक बहुत ज्यादा कैची है। इवन इलियाना वाज लुकिंग फैब्युलस इन दैट सॉन्ग। एंड अब इलियाना की बात हुई है तो इलियाना डिक्रूज जी भी काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रही हैं वैसे, तो मैंने उनके लापता होने का कारण पता करने के लिए ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है वो बनाया है। इंटरेस्ट हो तो चला लो।